नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 8 भगवत प्राप्ति श्लोक क्रमांक 6। यम यम वा अपि स्मरन् भावं त्यजति अन्ते कलेवरं तं तं एव एति कौन्तेय सदा तत् भाव भावितः। यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। यम यम जिस वा अपि किसी भी स्मरण करते हुए भावं स्वभाव को त्यजति परित्याग करता है अंत में कलेवरम शरीर को तम वैसा ही एव निश्चय ही एति प्राप्त करता है। कौन्तेय हे कुंती पुत्र सदा सदैव तत् उस भावितः स्मरण करता हुआ। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तात्पर्य, यहाँ पर मृत्यु के समय अपना स्वभाव बदलने की विधि का वर्णन है। जो व्यक्ति अंत समय कृष्ण का चिंतन करते हुए शरीर त्याग करता है उसे परमेश्वर का दिव्य स्वभाव प्राप्त होता है। किंतु यह सत्य नहीं है कि यदि कोई मृत्यु के समय कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ सोचता है तो उसे भी दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो फिर कोई मन की सही अवस्था में किस प्रकार मरे। महापुरुष होते हुए भी महाराज भरत ने मृत्यु के समय एक हिरण का चिंतन किया, अतः अगले जीवन में हिरण के शरीर में उनका देहांतरण हुआ। यद्यपि हिरण के रूप में उन्हें अपने विगत कर्मों की स्मृति थी, किंतु उन्हें पशु शरीर धारण करना ही पड़ा। निसंदेह मनुष्य के जीवन भर के विचार संचित होकर मृत्यु के समय उसके विचारों को प्रभावित करते हैं, अतः इस जीवन से उसका अगला जीवन बनता है। अगर कोई इस जीवन में सतोगुणी होता है और निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है तो संभावना यही है कि मृत्यु के समय उसे कृष्ण का स्मरण बना रहे। इससे उसे कृष्ण के दिव्य स्वभाव को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। यदि कोई दिव्य रूप से कृष्ण की सेवा में लीन रहता है तो उसका अगला शरीर दिव्य ही होगा, भौतिक नहीं। अतः जीवन के अंत समय अपने स्वभाव को सफलतापूर्वक बदलने के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करना सर्वश्रेष्ठ विधि है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकास स्वामिनिति नामिने। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे
गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता का 8वां अध्याय पढ़ रहे हैं जिसका शीर्षक है भगवत प्राप्ति। तो भगवत प्राप्ति, तो इस अध्याय में भगवान बता रहे हैं कि कैसे उनको प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात उन तक कैसे पहुंचा जा सकता है। जैसे अभी हम देख रहे हैं, अभी हम सब एक प्रकार से हम दूर हैं, हम भगवान से अभी, है ना। तो कैसे फिर से उनके निकट जाया जा सकता है, उनसे हमारे संबंध को कैसे पुनः स्थापित किया जा सकता है, तो उसकी विधि के विषय में बता रहे हैं। क्योंकि भगवान से हमारे संबंध को भूल गए हैं और उस विस्मृति के कारण ही हम अनेक शरीर धारण कर रहे हैं। तो आत्मा होते हुए भी, अजन्मा होते हुए भी हमें बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में जाना पड़ रहा है। तो कारण क्या है? ये विस्मृति, भगवान के साथ हमारा जो शाश्वत संबंध है उसकी विस्मृति, भगवान को भूल गए हैं। तो कैसे भगवान को फिर से स्मरण करें और हमारी जो वास्तविक स्थिति है भगवान के साथ आनंदमय जीवन की, उसको कैसे प्राप्त करें, तो उसकी विधि यहाँ बताया है ना। पिछले श्लोक में भगवान ने बताई थी उसकी बिल्कुल क्या करना है उसके लिए। तो 5वें श्लोक में क्या बताया भगवान ने कि अंतकाल में किसका स्मरण होना चाहिए? मेरा स्मरण होना चाहिए, है ना। मेरा मतलब कृष्ण का। हाँ, तो अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। तो भगवान कह रहे हैं पिछले श्लोक में कि जो अंतकाल में अर्थात देह त्याग करते समय अर्थात मृत्यु के समय जो मेरा स्मरण करेगा तो वो मेरे पास आएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। ठीक है, लेकिन हम लोगों को संशय हो सकता है। कैसे? तो इस श्लोक में, आज के श्लोक में, 6ठे श्लोक में भगवान नियम बता रहे हैं। इस प्रकृति का नियम, लॉज ऑफ नेचर, है ना। आजकल विज्ञान में हम स्टडी करते हैं ना, पढ़ते हैं प्रकृति के नियमों को, लेकिन वैज्ञानिकों को ये नियम नहीं पता है कि आपको अगला शरीर कैसे मिलता है ना। अभी जैसे वर्तमान में अभी हमारा शरीर है, इसको छोड़ के हमें अगला शरीर कैसे मिलेगा, और ये शरीर मिलने से पहले एक शरीर था, तो वो शरीर छोड़ा और हमें भी ये शरीर मिला, तो कौन सा नियम कार्य कर रहा है? तो वो नियम यहाँ भगवान बता रहे हैं। तो नियम क्या है? शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। अर्थात शरीर त्यागते समय, मृत्यु के समय आप जिस भी चीज़ का स्मरण कर रहे हैं, अर्थात और किस चीज़ का स्मरण करोगे? जिससे हम बहुत आसक्त हैं, है ना, बहुत ज़्यादा आसक्त हैं जिस चीज़ से, उसका ही स्मरण करेंगे, स्वाभाविक है। तो वो जो भी चीज़ है, व्यक्ति है, कुछ भी है ना, तो अल्टीमेटली मतलब तो आपका गति क्या होगा? उसी चीज़ के इर्द गिर्द होगा। या तो वही रूप मिल जाएगा, वही शरीर, वैसा शरीर मिल जाएगा, या उसके आसपास मिल जाएगा। जैसे उदाहरण दिया है, जैसे मान लीजिए कोई अगर अपने घर से बहुत आसक्त है, ठीक है, और अंतिम समय तक, मृत्यु के समय तक उसने अपने घर से आसक्ति बना के रखी, ठीक है, तो क्या होगा? अगला जन्म जो है वो उस घर के आसपास ही मंडराएगा, या तो घर के अंदर या घर के आसपास। तो या तो वो उस घर के बाहर ही गली का कुत्ता बन जाएगा, या उस घर के अंदर ही चूहा बन जाएगा, या छिपकली बन जाएगा। अर्थात उसको ये शरीर मिल जाएगा उसी घर में। और अगर थोड़े पुण्य कर्म हैं तो हो सकता है उसी घर में, परिवार में वापस मनुष्य रूप में आ जाए, अगर पुण्य है तो।
ये क्या होता है, जब बहुत पाप भी है, पाप कार्य भी किए हैं, कोई पुण्य नहीं है, और उस वस्तु से या व्यक्ति से आसक्ति है, तो फिर क्या होगा, कोई बहुत ही निम्न रूप में उसके इर्द गिर्द होंगे, अगर उतना पुण्य नहीं है तो। और अगर पुण्य है तो फिर मनुष्य रूप में ही वापस उसी चीज़ के इर्द गिर्द वो जन्म लेंगे। तो ये नियम है इस प्रकृति का, ठीक है। और विशेषकर ये नियम है मनुष्य शरीर के लिए। तो मनुष्य शरीर में जब आप देह त्याग करते हो, उस समय क्या हमारा भाव है, मनोभाव होता है, मन में हमारा क्या विचार चल रहा है, क्या स्मरण है उस समय, उसके अनुसार निर्धारित होगा हमारा अगला गंतव्य, ठीक है। तो अभी ये नियम बता के फिर भगवान समझा रहे, तो ये नियम है ऑलरेडी प्रकृति में, तो इसलिए अगर तुम मेरा स्मरण अगर कर लोगे तो मेरे पास आओगे, सीधी सी बात है। अगर कृष्ण का स्मरण कर लेंगे तो हम कृष्ण के पास जाएंगे, ठीक है। तो अब ये नियम तो सरल है, लेकिन इसको लागू करना थोड़ा नहीं, हम लोगों के लिए बहुत कठिन है हाँ, क्योंकि हम देखते हैं अभी जैसे प्रवचन चल रहा है तो उसमें तुम भगवान के विषय में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा मन इधर उधर भटकेगा। मतलब भगवान के विषय में बात चले लेकिन मन कहीं जाएगा, अरे अभी उससे जो है ये उससे इतना पैसा लेना है, उसको ये चीज़ दी है, ये सब ध्यान आएगा, मन में चल सकता है। ऐसे जप करते समय होता है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं हम, तो भगवान के नाम का ही जप कर रहे हैं और साफ साफ बताया कि उस पर हमें ध्यान करना है, लेकिन मन कहाँ जा रहा है, हमारा मन जा रहा है, अरे कल ऐसा हुआ था, आज ऐसा करना है ना, आज ये करना है तो अपन ऐसा करेंगे, अगर उसने ऐसा कर दिया तो मैं ऐसा कर दूंगा, उसने ऐसा कह दिया तो मैं ऐसा कह दूंगा, अरे उसने ऐसा क्यों कह दिया, उसने ऐसा क्यों कर दिया हैं। तो जब करते समय भी हमारा मन कहाँ डूबा हुआ है, इस संसार में। तो जो हमारे मन को अगर हमारे मन का हम विश्लेषण करेंगे तो दिखेगा कि ये जो यहाँ भगवान बता रहे हैं, इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना बड़ा ही कठिन होगा हमारे लिए। और जब करते समय जो हम संघर्ष करते हैं उसमें हम देख सकते हैं कि कितना कठिन है कि भगवान के नाम पर ही हमारा ध्यान एकत्रित नहीं हो पा रहा है। हाँ, तो भी ये स्थिति कैसे होगी कि मृत्यु के समय हम भगवान का स्मरण कर सकें, क्योंकि बताया मृत्यु के समय तो स्थिति और भी जटिल है। हाँ, जटिल कैसे है, पहली चीज़ तो आपको होश ही नहीं रहेगा, हमको होश नहीं रहेगा, मतलब कोई भी हो स्थिति में मरते समय तो अधिकतर बेहोशी हो जाते हैं नहीं, तो उस बेहोशी वाली स्थिति में कैसे भगवान का स्मरण करोगे। चलो मान लेते कि होश में, कोई पूरी तरह से होश में होके जो है वो मर रहा है, तो इवन होश में भी रहेगा तो मरते समय बहुत पीड़ा होगी, और उस पीड़ा के अंतर्गत यूजुअली जब लोगों को बहुत पीड़ा होती है तो क्या याद आता है। ऐसे मान लो आपको किसी ने अगर बहुत ज़ोर से अगर मारा, या आप चलते चलते गिर गए और ज़ोर से बहुत लग गई, तो तुरंत कौन याद आता है लोगों को, मम्मी है है कि नहीं। क्यों, क्योंकि मम्मी जो है वो थोड़ा, ओ बेटा कैसे लग गई, वो थोड़ा जो है उसको सहलाएगी और उसको फिर वो, तो उसको क्या है, जो एक शरीर के स्तर पे और मन के स्तर पे जो एक सांत्वना चाहिए वो उसको वहाँ से मिल सकती है, तो इसलिए उसको तुरंत जो है। और हम देखते हैं विशेषकर बच्चों का माँ से, और माँ का बच्चों से बहुत प्रगाढ़ स्नेह होता है, नहीं, आसक्ति होती है बहुत दूर, अगर विशेषकर अगर दूर हों तो फिर उनके विषय में ही सोचते रहते हैं। तो हम देखते हैं ये हमारी आसक्ति जिससे है वो हमें याद आएगा जब भी हमें कष्ट होगा, तो है कि नहीं। तो मृत्यु के समय तो बहुत कष्ट है, शारीरिक कष्ट है, मानसिक कष्ट है, तो उस समय कौन याद आएगा, उस समय मम्मी याद आएगी। तो भगवान क्या कह रहे हैं, अगर उस समय मम्मी याद आएगी तो फिर मम्मी के पास ही रह जाओगे। भगवान बता रहे हो मेरे पास नहीं आओगे फिर। हाँ, और अगर
और ठीक है, अधिकतर लोगों के लिए माँ है, कुछ लोगों के लिए कोई और हो सकता है? लेकिन कोई ना कोई जगत का ही होगा। तो क्या होता है, इस जगत में ही रह जाओगे, आपको ये 84 लाख योनियों में घूमते रहना पड़ेगा। तो इसलिए जब हमें देखेंगे तो अब ये बहुत बड़ी हमारे सामने एक चुनौती है। क्या है चुनौती? कि हम मृत्यु के समय भगवान का स्मरण कर लें। तो वो तो बहुत बड़ी चुनौती है। तो उससे पहले एक चुनौती है कि अभी हम अभ्यास करें भगवान का स्मरण करने का, क्योंकि अभी जब स्वस्थ अवस्था में और जब सब कुछ ठीक है तब अगर स्मरण कर पाओगे तो फिर कोई चांस है कि मृत्यु के समय भगवान का स्मरण कर पाएंगे। तो इसलिए बताया जीवन में ये हमें अभ्यास करना चाहिए। तो ये अभ्यास करने के लिए हमें मन की गतिविधियों को समझना पड़ेगा, क्योंकि जो मन की गतिविधियों को नहीं समझता तो फिर वो अभ्यास भी नहीं कर पाएगा। तो मन क्या है? मन बताया, मन बड़ा ही चंचल है ना, एक विषय से दूसरे विषय पे कूदता रहता है। आप देख सकते हो अपने मन को, आप थोड़ा देखिए, है ना, कितना जल्दी एक विषय दूसरे विषय पे जाता है, फिर दूसरे तीसरे विषय पे जाता है। और आप फिर सोचोगे कि मैं इस विचार पे कैसे आया, शुरुआत कहाँ से हुई थी? शुरुआत कहाँ से हुई थी? आप सोचोगे इधर में कहाँ से कहाँ तक ये सोच कैसे आ गई मेरे मन में? हाँ, तो मन दरअसल बताया जो सोचना, अनुभव करना और इच्छा करना, ये 3 कार्य जो हैं ये मन के कार्य हैं। और हम लोगों की अभी स्थिति क्या है? आत्मा की जो स्थिति है वो तो अभी क्या है, सोई हुई अवस्था में है, सो रहे हैं अभी हम। और हमें जगाने के लिए ही भगवान की ये दिव्य ध्वनि है, भगवान के ये शब्द हैं, जिसको अगर हम ध्यान से सुनेंगे तो हम जाग पाएंगे। अन्यथा अभी हम पूरी तरह से वश में हैं प्रकृति के नियमों के। और प्रकृति के नियमों के अंतर्गत हमारा मन, बुद्धि, अहंकार और हमारा स्थूल शरीर जो है वो प्रकृति के गुणों के अंतर्गत कार्य कर रहा है। और इसलिए हमारे जीवन में अभी वर्तमान में जो भी हमें शरीर मिला है वो शरीर दरअसल क्या है, एक उसको वो कहते कर्म, जो हमारे पूर्व कर्म हैं उसका परिणाम है। ठीक है, अर्थात हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार जो भी सुख दुख हमें भोगना है वो भोगने के लिए हमें ये वर्तमान शरीर प्राप्त हुआ है। तो अगर आप अगर प्रयास करोगे सुख को बढ़ाने का और दुख को कम करने का, तो आप अपने लिए और कर्मा बढ़ा रहे हो और फंस रहे हैं। तो इसलिए पता है जो भी भौतिक स्थिति है उसको सुधारी नहीं जा सकती। आप जिसकी भी जो भी भौतिक स्थिति है ना, अर्थात जो भी उसके जीवन में सुख दुख है उसको ना तो कम किया जा सकता है ना बढ़ाया जा सकता है, वो आना है। तो शास्त्रों में उसका वर्णन क्या है कि कैसे, क्या कोई दुख के लिए इच्छा करता है, दुख की मांग करता है? हम देखते हैं यहाँ मंदिर में कई लोग आते हैं भगवान से कुछ मांगने के लिए, तो जब भी आते तो सब सुख मांगते हैं, है ना, संतुष्टि मांगते हैं, कोई दुख नहीं मांगता है। लेकिन दुख नहीं मांगने पर भी दुख आता है, आ रहा है ना। तो उसी प्रकार से सुख भी आएगा, सुख को भी कोई मांगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो भी जैसे दुख आ रहा है आपको बिना मांगे आपके पूर्व कर्मों के अनुसार, तो उसी प्रकार से सुख भी आएगा। ठीक है, तो इसलिए इस तथ्य को समझते हुए हमें और अब कर्म बंधन में फंसना नहीं चाहिए, और है ना, और हमारी आसक्तियों को बढ़ाना नहीं चाहिए, उसको कम करने का प्रयास होना चाहिए और भगवान से जो है आसक्ति हमारी बढ़नी चाहिए। और भगवान से आसक्ति को बढ़ाने के लिए ही ये विधि है श्रवण और कीर्तन की। तो मन को इसमें लगाना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। तो नवविधा भक्ति है, इसमें हमें अपने मन, बुद्धि, अहंकार, शरीर, सब कुछ इसमें नवविधा भक्ति के अंतर्गत हमें लगा देना है, अपने आप को झोंक देना है। क्योंकि तब जब झोंकेंगे तभी कोई स्थिति होगी कि हमारा मन
भगवान से आसक्त हो पाएगा, क्योंकि मन जिस चीज़ से आसक्त है उस चीज़ का वो स्मरण करेगा। और एक और समस्या क्या है, मन चंचल है तो वो क्या है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पे जाता रहता है। तो इसलिए एक चीज़ में मन को फोकस करना, स्थिर करना, ये भी सरल नहीं है। इसके लिए भी अभ्यास करना पड़ता है। तो अभ्यास कैसा, तो यहाँ बताया योगाभ्यास। तो योग अभ्यास में ये सबसे पहले मन जो अनेक विषयों में, सांसारिक विषयों में उलझा हुआ है, वहाँ से उसको निकालो, उसको, ठीक है, वहाँ से उसको निकालिए और साथ ही साथ मन को भगवान की सेवा में लगाइए। ये दोनों चीज़ें करनी होंगी। अब दोनों चीज़ साथ साथ करेंगे तो इस स्थिति को हम प्राप्त कर पाएंगे कि हम भगवान का स्मरण कर सकें। और बड़ी जटिल स्थिति है, क्योंकि आप हो सकते हैं, आप बहुत बड़े वैरागी हो सकते हो। अभी ये सुन के आप सोच सकते हो कि आज से जो है ये सांसारिक मोह, आसक्ति, इस सब से हम जो है इस सब को छोड़ते हैं, ठीक है, और वन में चले जाते हैं। हाँ, और वन में जाके हम तपस्या करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अगर आपने मन की गतिविधियों को सही से नहीं समझा तो आप वन में जाकर भी आसक्त हो जाओगे। वन में जाकर आप किसी पशु से आसक्त हो जाओगे। हाँ, तो ये यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में भरत महाराज का। तो भरत महाराज कौन है, तो महाराज जो ऋषभ देव थे, तो ऋषभ देव के 100 पुत्रों में जो सबसे बड़े थे, ज्येष्ठ थे, उनका नाम भरत था। उनके ही नाम पे फिर ये भारतवर्ष इस जगह का नाम पड़ा। उससे पहले इस जगह का नाम अजनाभ था और उनके काल के बाद भारतवर्ष नाम पड़ा। तो इनका वर्णन आता है श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में, ठीक है। तो 5वें स्कंद में ये वृतांत है किस प्रकार से भरत महाराज सम्राट थे पूरे विश्व के, ठीक है, पूरे विश्व के सम्राट थे। तो आप सोचो उनका वैभव कितना होगा, उनका वैभव असीम वैभव था। कितने सारे महल, कितने सारे नौकर चाकर, कितना संपत्ति, ऐश्वर्य, मतलब जो बोलो वो था उनके पास, ठीक है। हाँ, और वो इतने शक्तिशाली थे कि वो देवताओं की भी मदद करते थे असुरों से युद्ध करने के लिए। इतने शक्तिशाली थे। तो यहाँ बताया है ही फिर 5वें स्कंद में ये वृतांत आता है कि कैसे भरत महाराज इतने बड़े राजा थे, सम्राट थे, और उन्होंने अपना ये जो पद है उसको त्याग दिया। अर्थात वो अपना ये सारा राजपाट, सारा जो साम्राज्य है, इसको त्याग कर, इसको छोड़कर वन में चले गए। किस लिए? वही पूरी तरह से मन को भगवान में केंद्रित करने के लिए, क्योंकि ऐश्वर्य में है और एक सम्राट है, सम्राट को तो कितना सब सारे कार्य करने हैं, राज्य से संबंधित, प्रजा से संबंधित, राइट। तो उसमें इतने सारे कार्य करने, उसमें तो भगवान पे फोकस करना, भगवान पर ध्यान करना संभव नहीं है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अब तो मैं जो है अपना राजपाट सब ये त्याग कर वन में जाके पूरी तरह से भगवान पर ध्यान करके से जो है मनुष्य जीवन को सफल बनाऊंगा। तो ठीक है, पहुंच जाते हैं और वो तपस्या भी करते हैं, ध्यान करते हैं, और वो एक बहुत उन्नत स्थिति को प्राप्त भी कर लेते हैं। अर्थात वो भगवान, मतलब वो कृष्णा कॉन्शियस हो जाते हैं, वो कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं। भगवान का स्मरण करके, भगवान का ध्यान करके पूरा वो जो है समाधि में चले जाते हैं, समाधि की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन वहाँ वर्णन है, एक दिन क्या होता है, एक दिन वो देखते हैं नदी के किनारे एक हिरणी जो है वो पानी पीने आती है, और वो जो है वो गर्भवती होती है, तो वो पानी पी रही होती है उस नदी में से। उसी समय क्या होता है, एक शेर की गर्जना होती है, और शेर की गर्जना होकर वो हिरणी जो है वो डर जाती है, क्योंकि शेर नज़दीक है। तो शेर क्या है, सबसे पहले हिरण पे अटैक करता है।
तो वो घबरा गई, और घबरा के क्या किया उसने, फिर उसने वो नदी के एक किनारे पे खड़े होकर वो पानी पी रही थी, तो वो एक किनारे से दूसरे किनारे पे जाने के लिए, और भय के कारण कि शेर कभी भी आ सकता है, धाड़ बिल्कुल नज़दीकी है, तो इसलिए ज़ोर से भागने के लिए उसने क्या किया, उसने छलांग लगाई। लेकिन छलांग लगाने से क्या हुआ, क्योंकि गर्भवती थी, तो छलांग लगाने से और वो जो स्ट्रेस है उस समय, उसके कारण उसका गर्भपात हो गया, है ना। गर्भपात होने से उस हिरणी की तो वहाँ मृत्यु हो गई, लेकिन जो बच्चा था, जो छोटा जो हिरण है, वो नदी में गिर गया, वो, है ना। और ये पूरा दृश्य भरत महाराज के सामने हो रहा है, वो वहाँ तपस्या कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, और ये दृश्य जो है वो सामने हो रहा है ठीक है। तो स्वाभाविक रूप से भरत महाराज के हृदय में थोड़ी सांत्वना थोड़ी आई उस हिरण के प्रति, उस छोटे जो भी नवजात है, हाँ, पैदा होते ही उसकी माँ चल बसी, तो अभी उसका कौन ध्यान रखे। और अभी सीन कैसा है कि वो छोटा हिरण बच्चा है, वो नदी में बहता हुआ भी आ रहा है, और सब कोई नहीं है उसका एक तरह से देखे तो, है ना। तो अभी तो भरत महाराज को आया कि ठीक है, तो क्योंकि इसका कोई नहीं है, तो इसको फिर मैं अभी इसको ध्यान रखूँगा इसका। तो वो नदी में से उसको उठा लेते हैं और फिर उसका ध्यान रखने लगते हैं, उसको पालने लगते हैं, तो उसको खाना देना, उसको सुलाना, सब चीज़ जो है वो करने लगते हैं, ठीक है। और इससे फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो उससे, उस छोटे हिरण से इतना वो आसक्त हो जाते हैं कि जो उनकी जो ध्यान, जो आध्यात्मिक क्रियाएं थी, वो करते समय भी उनको हिरण का स्मरण हो रहा है, कृष्ण का स्मरण नहीं हो रहा है। जबकि वो आ गए थे समाधि वाली स्टेज पे, मतलब निरंतर कृष्ण का स्मरण कर सके, उस स्थिति पे वो आ गए थे, लेकिन उस स्थिति पर आने के बावजूद, क्योंकि वो डाइवर्ट हो गए, इसे कहते हैं डिस्ट्रैक्शन। यही भगवान की माया शक्ति है। भगवान की माया शक्ति क्या है, हमें भ्रमित करती है। हमारा फोकस जो है, हमारा मन जो है, वो एक विषय से दूसरे विषय में भटकाने का प्रयास करती रहती है, और हम उससे भटकते रहते हैं, इसलिए तो हम चल रहे हैं अलग अलग शरीरों में। तो भरत महाराज जो है इस माया की इस चाल में फंस गए, है ना। वो जो है उस हिरण से फिर धीरे धीरे आसक्त हो, उनका मन भगवान में लग गया था, लेकिन अब भगवान से हटके कहाँ चला गया, हिरण के ऊपर चला गया। और इतनी हद तक चला गया कि जब वो जप करने बैठ रहे हैं, जब ध्यान कर रहे हैं, जब यज्ञ कर रहे हैं, तो उस समय हम उनको हिरण का ध्यान आ रहा है। अर्थात जैसे जप कर रहे हैं, है ना, एक माला करी और फिर उनको ध्यान आ रहा है हिरण ठीक तो है कि नहीं है, उसने खा तो लिया, तो जाके उठ के जाके देख रहे हैं उसको, हाँ ठीक है, ओके। फिर वापस से बैठे, माला करी, एक माला हुई, फिर वापस अरे उसको कोई दिक्कत तो नहीं है ना, तो चला गया वहाँ जाके फिर देख रहे, हाँ ठीक है, पीसफुल है, आराम से बैठा हुआ है, ठीक है। फिर आके फिर माला करी, फिर एक माला करी, फिर लगता है उसको भूख लगी होगी और उसको और खिला देते हैं ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, भरत महाराज जो है वो हर क्षण हिरण का ही स्मरण करने लगे। तो जिस तरह से वास्तव में कृष्ण का स्मरण होना चाहिए, उस तरह से वो हिरण का स्मरण करने लग गए। हुआ क्या, हिरण से वो आसक्त हो गए। और फिर ऐसी स्थिति हुई कि हिरण जो है कहीं चला गया, थोड़ा बड़ा हुआ तो कहीं जो है वो गायब हो गया जंगल में। तो ये जो है भरत महाराज और व्याकुल हो गए, वो हिरण कहाँ गया, ये कहीं इसको शेर चीतों ने खा तो नहीं लिया, कहीं इसको कहीं ये मेरे से कुछ त्रुटि तो नहीं हो गई है। मैं जब ध्यान करता था तो ये आके मेरे पैर चाटता था, लेकिन मैं इसको दूर भगाता था इसको मैं, है ना। तो कहीं ये मेरे से नाराज़ तो नहीं हो गया, और नाराज़ होकर मुझे छोड़ के चला गया। तो ऐसे करके वो पूरे वन में ढूंढ रहे हैं उस हिरण को, कहाँ है वो हिरण, कहाँ है, ठीक है। और ऐसे ढूंढते ढूंढते क्या होता है, वो एक जगह गिर जाते हैं, एक जगह
कुछ गड्ढा होता है, बड़ा गड्ढा सा कुछ होता है, तो उसमें वो गिर जाते हैं और गिर के उस समय उनकी मृत्यु आ जाती है। तो वो जो मृत्यु जब हो रही होती है तो उस समय क्या स्थिति होती है उनकी, मनस्थिति हिरण का स्मरण कर रहे होते हैं। वो जंगल में ढूंढ रहे होते हैं ना, हिरण कहाँ, हिरण कहाँ, हिरण कहाँ है, हाँ, और हिरण कहाँ, तो मृत्यु आ गई। तो अब क्या हुआ, तो बताए उनको अगला शरीर हिरण का मिला। सोच लो, मतलब वो अपना सारा राजपाट, ऐश्वर्य, अपना साम्राज्य, अपना परिवार, सब कुछ छोड़ के, सब कुछ त्याग कर वन में आ गए थे वो। लेकिन वन में आके वो एक हिरण से आसक्त हो गए। तो वहाँ श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में ये एक प्रश्न करते हैं, तो वो सब जो है साम्राज्य सब छोड़ने का फ़ायदा क्या हुआ, है ना। तो इसलिए बताया चीज़ों को छोड़ना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि आप छोड़ोगे तो भी आप फिर किसी दूसरी चीज़ से आसक्त हो जाओगे। आपका मन जो, क्योंकि मन तो इस संसार में ही लगा हुआ है ना, तो संसार की एक चीज़ छोड़ोगे तो दूसरी चीज़ में चला जाएगा मन। ठीक है, तो यहाँ भरत महाराज का उदाहरण है, उन्होंने अपना राजपाट सब कुछ छोड़ा, लेकिन फिर मन कहाँ चला गया, हिरण में चला गया। आजकल लोगों का मन कहाँ लगा रहता है, कुत्ते बिल्लियों में लगा रहता है ना। आज हम देखते हैं हर घर में ऑलमोस्ट कुत्ता पाल रहे हैं, नहीं, और वो एक तरह से पारिवारिक सदस्य के जैसा है, राइट। तो स्थिति बड़ी खतरनाक स्थिति है फिर। मतलब इस वृतांत से हम समझ सकते हैं कि भरत महाराज हिरण से आसक्त थे, तो मृत्यु के समय हिरण का स्मरण कर रहे थे, तो उनको हिरण का शरीर मिल गया। तो अभी आजकल सब कुत्ते पाल रहे हैं, है ना, कुत्ते से आसक्त हैं, तो मरते समय वो कुत्ते का स्मरण करेंगे, तो उनका अगला शरीर फिर क्या होगा, उनका अगला शरीर फिर कुत्ते का होगा। तो बहुत डेंजरस स्थिति है, बहुत खतरनाक स्थिति है। इसलिए बताया है ये जो मन हमारा आसक्त हो रहा है भौतिक विषयों में, तो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक स्थिति है। इसलिए अभी आगे पहले ही बता चुके भगवान, ये भी हम 8वां अध्याय देख रहे हैं ना, तो 6ठे अध्याय में भगवान बताए ना कि मन जो है वो एक जीव का मित्र भी है और शत्रु भी है। तो मित्र कब है, जब वो भगवान की सेवा में मन लगा है, ठीक है, तो मित्र है। और अगर सांसारिक विषयों में लगा है तो शत्रु है, ठीक है। तो अभी आप देख लो, अभी हमारे मन की क्या स्थिति है। तो हमारा मन तो क्या है, अभी बहुत बड़ा शत्रु है ना, कोई शंका है इसमें, क्लियर होना इसमें, तो हमारा मन शत्रु है। तो इसलिए ये चीज़ समझते ही फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसलिए मन की नहीं सुननी। मन आपको कहेगा बहुत सारी चीज़ें, चलो ये कर लो, वो कर लो, ये ले लो, वो ले लो, लेकिन मन की नहीं सुननी। तो फिर प्रश्न आएगा, तो किसकी सुने, किसी की तो सुननी होगी, तो किसकी सुने, भगवान की सुनो। तो भगवद गीता और भागवतम में जो वचन है उसको सुनो और उसके अनुसार चलो, मन के अनुसार मत चलो, ठीक है। क्योंकि यहाँ हम देखते हैं भरत महाराज अपने मन के अनुसार चल दिए, है ना, वो उच्च अवस्था में आ भी गए थे, तब भी ये स्थिति हो गई। तो इसलिए बताया जब तक हम इस शरीर में, तब तक कभी भी मन पे हम विश्वास नहीं कर सकते। तो ये एक योगी की स्थिति है। योगी जो है, जो वास्तविक योगी है, तो वो कभी मन पर विश्वास नहीं करता। तो इसका अर्थ क्या है कि वो कभी मन की सुनता ही नहीं है। तो वो फिर किसकी सुनता है, वो शास्त्रों की सुनता है। और शास्त्रों को पढ़ के, समझ के, गुरु से श्रवण करके, उसका अभ्यास करके धीरे धीरे उसमें शास्त्रिक जो बुद्धि है वो विकसित होती है। तो हर चीज़ वो जो है वो शास्त्र चक्षु से देखता है और उसके अनुसार कार्य करता है, ठीक है। तो जब तक वो स्थिति नहीं होगी, तब तक हम इस संसार में हमारी आसक्तियों के कारण अलग अलग शरीरों में जाते रहेंगे। जैसे यहाँ भगवान नियम बता रहे हैं, जो भी आप जिस भी चीज़ का स्मरण करोगे, उस चीज़ को आप उस अवस्था को प्राप्त कर लोगे। तो ये एक प्रकार से वो है, जैसे अभी ये मोबाइल है, ठीक है, तो मोबाइल से दूसरे मोबाइल पे कैसे कनेक्शन होता है, रेडिएशन से ना। आपको तार दिख नहीं रहा है, कोई कनेक्शन दिख नहीं रहा है, लेकिन आप एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पे बात कर सकते हो ना। तो कैसे हो रहा है, एक सूक्ष्म विधि है जो कि आपको इन
चर्म चक्षुओं से नहीं दिखेगी, लेकिन हो रहा है, कुछ प्रोसेस हो रहा है, राइट। मतलब जैसे ही आप फ़ोन पे डायल बटन दबाते हो तो वहाँ से कुछ तरंगें निकलती हैं, है ना, और तरंगें निकल के जो है टावर से कनेक्ट होती है, फिर वो टावर जो है जहाँ आप जिस फ़ोन को कनेक्ट करना चाहते हो उस फ़ोन से कनेक्ट करता है। तो इस तरह से दो फ़ोन आपस में कनेक्ट हो जाते हैं और बात कर सकते हैं, है ना। तो एक कनेक्शन है ना, लेकिन वो कनेक्शन आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से हमें जो शरीर मिलते हैं उसमें भी कनेक्शन है। अगला शरीर, तो ये जो शरीर है ये पिछले जीवन से कनेक्टेड है। तो इसलिए यहाँ बताया है, हाँ, निसंदेह मनुष्य के जीवन भर के विचार संचित होकर मृत्यु के समय उसके विचारों को प्रभावित करते हैं, अतः इस जीवन से उसका अगला जीवन बनता है। तो ये एक सूक्ष्म विधि है। जैसे कई लोग बोले, अरे किसने देखा कि जो है अभी जिसकी मृत्यु हुई, किसने देखा कि वो जाके जो है पशु बन गया या पक्षी के शरीर में चला गया, किसने देखा? कई लोग ये बोलेंगे आपको। तो इसमें ये है ना, तो ये फ़ोन से रेडिएशन दूसरे फ़ोन पे क्या किसने देखा? देखा क्या किसी ने? तो फिर कैसे फिर बात कर रहे हो? फिर तो बात हो रही है, इसका मतलब कुछ हो रहा है ना, कुछ कनेक्शन है। तो इसी प्रकार से जन्म और मृत्यु तो देख रहे हैं ना अपन, तो जन्म और मृत्यु की कुछ तो विधि है, ऐसे थोड़ी अपने आप हो रही है। जैसे कोई मूर्ख व्यक्ति सोच सकता है कि हाँ एक फ़ोन से मैं कुछ बटन दबा के दूसरे फ़ोन पे बात कर सकता हूँ, तो कुछ ऑटोमेटिक कुछ हो रहा है, अपने आप हो रहा है कुछ कोई सोच सकता है ऐसे, अपने आप हो रहा है ना। वैसे ही हम लोग भी सोच सकते हैं कि हाँ जन्म मृत्यु अपने आप हो रहा है, अपने आप चल रहा है सब, लेकिन वो मूर्खता है। सब एक व्यवस्था है, और व्यवस्था जो भी है तो उसके पीछे कोई व्यक्ति है, ठीक है। तो संसार, पूरी जो संसार की जो व्यवस्था है, तो इसके पीछे भगवान है। तो और भगवान ही यहाँ बता रहे हैं कि क्या विधि है, क्या नियम है, आपको जो है हमको ये सारे शरीर मिल रहे हैं, 84 लाख योनियों में हम भ्रमण कर रहे हैं। तो मनुष्य जीवन में हमें इसलिए प्रयास करना चाहिए कि हम भगवान का स्मरण करें। ओके, तो अभी जड़ तो भरत महाराज की जो स्थिति है, तो उससे थोड़ा हम विश्लेषण करते हैं कि क्या हम गलती कर सकते हैं। उन्होंने जो गलती करी तो वो गलती हम नहीं करें, ठीक है। तो भरत महाराज से क्या गलती हुई कि वो हिरण से आसक्त हो गए। तो इसलिए इस जगत की चीज़ों से आसक्त होना एक बहुत बड़ी गलती है, और शास्त्रों में वर्णन है वो मूर्खता की निशानी है, ठीक है। तो हम अगर चीज़ों से या शरीर से हम आसक्त हैं तो ये मूर्ख व्यक्ति का लक्षण है, और जो ज्ञानी है तो उसका लक्षण है कि वो अनासक्त होता है, वो इन सब चीज़ों से आसक्त नहीं होता है। और जब आसक्ति होती है भौतिक चीज़ों से तो उससे सारे दुर्गुण आते हैं, ठीक है। और जब अनासक्ति होती है, वैराग्य होता है, तो उससे सारे दिव्य गुण आते हैं। तो ये चीज़ भी समझने की है। आजकल लोग उल्टा सोचते हैं, आजकल लोग सोचते हैं आज जितना आसक्त रहेंगे उतना अच्छा है है ना। लेकिन और इसलिए फिर वो सारे कंसेप्ट आते हैं ना, कई लोग ऐसे ऐसे चीज़ें बनाते हैं, नहीं ऐसे ऐसे वीडियो बनाते हैं, इसमें वो लोग बोलते हैं कि मैं रावण ही अच्छा हूँ, मैं रावण हूँ, रावण ही सही हूँ, हैं। हाँ, लोग मुझे कहते हैं मैं रावण हूँ, मैं रावण ही सही हूँ, कविता लिखते हैं हैं। और कुछ लोग बोलते हैं कि जो है रावण जो है वो कितना अच्छा भाई था, उसने अपनी बहन के लिए जो है उसके बहन के साथ जो अत्याचार हुआ उसका उसने बदला लिया, है ना। तो मुझे राम जैसा पति नहीं, रावण जैसा भाई चाहिए। ऐसा भी आजकल चलता है नहीं, बहुत इस तरह के विचार बहुत प्रेवलेंट हैं अभी समाज में। हाँ, तो ये सब क्यों आ रहा है? तो ये दिखा रहा है क्योंकि लोग क्या है कलयुग में बहुत आसक्त हैं, बहुत अटैच है। तो इसलिए उनके इसलिए आइडल भी जो है, उनके आदर्श भी कौन है? जो बहुत आसक्त वाले हैं। तो रावण आसक्ति का, दुर्गुण का प्रतीक है कि नहीं? और उसको लोग आदर्श मान रहे हैं। तो क्यों आदर्श मान रहे हैं? क्योंकि वो खुद जो हैं उसी कैटेगरी के हैं, है ना। तो लेकिन पता है ये सब बहुत बड़ी भ्रांत धारणा है।
जैसे जो लोग बोलते हैं कि हमें रावण जैसा भाई चाहिए, उनको पता नहीं है कि रावण ने शूर्पणखा के पति को मारा था। विद्युज्जुह उसका नाम था। तो वाल्मीकि रामायण पढ़ोगे तो पता चलेगा। तो जिसने अपने बहन के पति को ही मार दिया, तो ऐसा भाई चाहिए। शूर्पणखा ने बोला जाके कि अरे कि भैया क्या कर दिया आपने, मेरे को विधवा बना दिया आपने, हैं कैसे भाई हो। शूर्पणखा जाके बोलती है कि क्या किया आपने। तो रावण क्या बोलता है, ओ मैं जो है युद्ध की जो गर्मा गर्मी हुई उसमें मैं इतना अंधा हो गया था कि मैं देख नहीं पाया कि शत्रु कौन है और जो मतलब विपक्ष कौन है और पक्ष में कौन है। बस तलवार और अस्त्र चलाते बस चला ही रहा था बस में। अब उसमें तुम्हारा पति आ गया सामने, क्या करूँ। तो ये तो स्थिति है। हाँ, और उसको फिर जो है आदर्श बना के बैठे हुए हैं। तो ठीक है, फिर आपका ऐसा भाई मिलेगा और ऐसा भाई चाहिए तो सबका जो है सभी स्त्री, जो भी उसको स्त्री अच्छी लगी तो उसका रेप करते फिरे, उसका बलात्कार करते फिरे। ये आदर्श बन गए आजकल। तो ये सब क्यों है? क्योंकि लोग कलयुग में बहुत आसक्त हैं। आसक्ति को इतना बढ़ावा दिया गया, भौतिक आसक्तियों को, कि सारे दुर्गुण उनमें इतने आ गए हैं कि जिसमें दुर्गुण हैं वही उनको अच्छे लग रहे हैं, उसकी वो गुणगान कर रहे हैं। हाँ, तो ये कलयुग में स्थिति है कि रावण है, शूर्पणखा है, हाँ, इन सब लोगों का, और ऐसे जो लोग हैं इनको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, फॉलो करने की। तो इसलिए आप देखिए शास्त्रों में इसलिए साफ साफ इस चीज़ का वर्णन है कि जो भी भौतिक आसक्ति से प्रभावित होगा तो मूर्ख होगा। जैसे रावण ने मूर्खता करी, रावण को बोलते लोग पंडित हैं, लेकिन क्या है, पंडित हो गई, मूर्खता कर दी ना उसने, तो काहे का पांडित्य, कोई काम नहीं है ना पांडित्य। पॉइंट ये है उसका कोई। आप बहुत सारे आजकल भी लोग ऐसे ही हैं, गूगल करेंगे, है ना, गूगल करेंगे और जो है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भर लेंगे अपने सर में, लेकिन जब जीवन में कोई परिस्थिति आएगी, जटिल कोई परिस्थिति आएगी, उसमें पूरा हताश हो जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे। हम देखते हैं लोग जो हैं, डिप्रेशन बहुत बड़ी महामारी है अभी। तो क्यों डिप्रेशन में आ रहे हैं? आसक्ति। जो व्यक्ति जितना आसक्त होगा वो उतना ही अपने आप को इस भौतिक जगत के दुखों से प्रभावित करेगा। मतलब खुद को प्रभावित कर रहा है वो, उसने चुना है ये रास्ता, भौतिक आसक्तियों को बढ़ाकर। तो इसलिए हम देखते हैं वैदिक संस्कृति में शुरुआत से ही इसका प्रशिक्षण है, कैसे इन भौतिक आसक्तियों को कम किया जाए और साथ ही साथ भगवान से आसक्ति को बढ़ाया जाए। क्योंकि जिस प्रकार से आप देख रहे हो यहाँ पे, ऐसे भरत महाराज हिरण से आसक्त हो गए, तो हिरण का ही स्मरण कर रहे थे वो। अगर उस प्रकार से वो कृष्ण का स्मरण कर रहे होते तो फिर वो कृष्ण के पास जाते। तो इस तरह से होना चाहिए हमारा, मतलब निरंतर भगवान का स्मरण जो है बहुत ही ज़रूरी है और बहुत शक्तिशाली है। मतलब सरल चीज़ नहीं है भगवान का स्मरण करना। वो परम योगी हो जाता है वो। मतलब जितने योगी है ना, योगियों में भी सबसे सर्वश्रेष्ठ योगी है कौन है? जो निरंतर भगवान पर ध्यान कर रहा है। ये 6ठे अध्याय में भगवान बताए, हाँ, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः। तो भगवान का मत है ये। भगवान कह रहे हैं जो निरंतर मेरा स्मरण कर रहा है, मेरा ध्यान कर रहा है, वो सर्वश्रेष्ठ योगी है। तो अब फिर तुरंत ये प्रश्न आएगा, तो ठीक है भगवान पे स्मरण ही करना है, तो ठीक है स्मरण कर लेंगे, कोई कार्य क्यों करना है? बैठ जाओ एक जगह और बस स्मरण करते रहो। यस, अगर वो आप कर सको तो बहुत अच्छा है। प्रश्न ये है कितने लोग कर पाएंगे। ऐसे अभी अगर हम बोलें कि चलो ठीक है आप बैठे रहो और सुनते रहो, है ना, सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो, बस सुनते ही रहो और कुछ नहीं करो, तो मेरे ख्याल से फिर ये आखिरी रविवार होगा, अगले रविवार को नहीं आओगे आप। आप बोलोगे यहाँ तो यार सुनाते ही रहते ही हैं, कुछ और कराते ही नहीं, हम तो और भी बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो ये प्रॉब्लम है हमारे साथ कि हम कर नहीं सकते। अगर हमें बोला जाए कि चलो बैठ के भगवान के बारे में सुनो, भगवान का स्मरण करो, भगवान का नाम जप करो,
तो प्रॉब्लम क्या है, हम बहुत समय तक नहीं कर पाएंगे, हम थोड़े समय ही कर पाएंगे, हमारी ज़्यादा क्षमता नहीं है। तो इसलिए बताया कम से कम एटलीस्ट एक साधक के लिए बताया कम से कम 16 माला जप कर लो हरे कृष्ण महामंत्र की, कम से कम 1 घंटा प्रवचन सुन लो, ठीक है, कम से कम इतना कर लो। लेकिन आओ उस स्तर पे कीर्तन्य सदा हरि, है ना, 24 घंटे भगवान का श्रवण कीर्तन स्मरण हम कर सकें। और यस, जब हम कोई सेवा भी कर रहे हैं तो उस समय भी हम भगवान का स्मरण करें। तो अगले श्लोक में भगवान यही बता रहे हैं, क्योंकि भी अर्जुन के परिप्रेक्ष्य में थोड़ा ये एक कन्फ्यूजन अर्जुन के मन में आ सकता है, इसलिए भगवान अगला श्लोक फिर उसमें क्लियर कर रहे हैं कि मेरा स्मरण करने का अर्थ ये नहीं कि तुम निष्क्रिय हो जाओ। क्योंकि अर्जुन बोल सकता है ना कि ठीक है भगवान, आप बोल रहे हैं आपका स्मरण करना है, तो अभी मुझे फिर तीर क्यों चलाना है, मैं ठीक है मैं वन में जाके कर लूँगा स्मरण आपका। अर्जुन का पहले यही प्रस्ताव था ना, युद्ध नहीं करना, युद्ध को छोड़ो, मुझे राज्य नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मैं जो है वन में जाके रह लूँगा, भिक्षाटन करके मैं रह लूँगा, और वहाँ वन में रहते रहते आपका स्मरण कर लूँगा, राइट, ऐसा बोल सकता है कोई, अर्जुन ऐसा बोल सकते थे। इसलिए फिर अगले श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर्य युद्ध चा मयि अर्पित मनोबुद्धिर माम वेश्यस्य संशया। भगवान क्या कह रहे हैं कि इसलिए अर्जुन तुम अपना कार्य करो। कार्य क्या है अर्जुन का, युद्ध करना, इसलिए भगवान युद्ध की बात कर रहे हैं। हाँ, अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। तो इसका अर्थ क्या है, तो इसलिए हम जब तक संसार में हमें कार्य तो करना है ना, तो कार्य करिए, लेकिन कैसे, भगवान का स्मरण करते हुए। तो ये अभ्यास करना है। तो जीवन भर अगर ये अभ्यास करेंगे तो फिर कोई संभावना है कि अंत काल में भगवान का स्मरण हम कर पाएंगे। मतलब ये इसका अर्थ ये है कि भगवान के प्रति प्रगाढ़ प्रेम हमारे हृदय में होना चाहिए, विकसित हो जाना चाहिए। और जब तक वो नहीं होगा तब तक हम फिर यम भाव, यही चलता रहेगा हमारा। जो फिर भाव है, मनोभाव है, उसके अनुसार फिर अगला शरीर मिलेगा। और वो 84 लाख योनियाँ हैं, अलग अलग वैरायटी है। जैसे बताया आपका, अगर मान लो आप आपने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था, किस में, स्विमिंग में, स्विमिंग जानते हैं, तैराक है ना, तो तैराक, तो आपने बहुत ज़बरदस्त तैराकी करी और आपने गोल्ड मेडल जीत लिया और आप बहुत ही महान तैराक हैं और तैरते रहते हैं और तैरते क्या हुआ, एक दिन मृत्यु आ गई। तो फिर क्या होगा अगला शरीर क्या होगा अगला शरीर, मछली। हाँ, तो अभी आपने तैरते अब आपने वो, तो पता है प्रकृति फिर क्या कहेगी, यार तुम्हें जो है मनुष्य शरीर दिया भगवान की सेवा करने के लिए और तुम उससे तैर रहे हो, ठीक है, तुम्हें फिर मछली का शरीर देंगे ना। मछली का शरीर है तैरने के लिए, तैरने का जो आस्वादन है, तैरने का जो एंजॉयमेंट है, उसको भोग करने के लिए मछली का शरीर है। तुम्हें दिया गया मनुष्य का शरीर और मनुष्य शरीर में तुम मछली वाले कार्य कर रहे हो, तो तुम्हें मछली का शरीर देंगे ना अभी। तो प्रकृति इसलिए देखती रहती है, ऑब्जर्व करती रहती है हमारे क्रियाओं को, और जैसे ही हम क्रिया कर रहे हैं उसके अनुसार हमें अगला शरीर प्रदान होता है। क्योंकि जो हम क्रिया कर रहे हैं उसके अनुसार हमारे विचार बन रहे हैं और संचय होते होते एक मनोभाव बन रहा है, हमारी आसक्ति हो रही है चीज़ों से, और जिस चीज़ से आसक्ति है और जो मनोभाव है ना, वो गति हमें प्राप्त हो जाती है। और इसलिए 84 लाख, अब मान लो मछली बन गए। अब मछली कितनी प्रकार की है, मछली में भी वैरायटी है हाँ, तो उसमें भी डिपेंड करेगा अब आपका क्या कितना पुण्य है मतलब कितना आपके पास कर्म हैं, अच्छे कर्म हैं, अच्छे, मतलब वो, अब वो कैलकुलेशन भी बड़ी जटिल है वो, इसलिए देवतागण जो है वो कैलकुलेशन करते हैं वो, कि अभी आपको मछली में भी कौन सा शरीर मिलना है। तो जिसका थोड़ा सा पुण्य होगा तो वो थोड़ा बड़ा शरीर मिल जाएगा, बड़ा मछली बन जाएगा वो। तो वेल जैसे होता है ना, वेल है, शार्क है,
मतलब वो ऐसा बन जाएगा समुद्र में कि समुद्र में बाकी सब उससे डरेंगे। ठीक है। और कोई जो बहुत, जिसका नहीं है उतना पुण्य, तो वो छोटा मछली बनेगा जो डर के रहेगा फिर वो कि उसको उसका भी शोषण होगा। तो समुद्र में क्या होता है, बड़ी मछली छोटे मछली को खा जाती है नहीं, तो वहाँ पर उसके साथ फिर वैसा अत्याचार होगा। मतलब जब तक इस जगत में है हम तब तक हमारे साथ बुरा होता ही रहेगा, क्योंकि जगत बहुत बुरा स्थान है, दुखालयम है। यहाँ पे अच्छा कुछ भी नहीं है, यहाँ बुरा ही होना है। ठीक है। और हम जो अच्छा सोच रहे हैं वो हमारा क्या है, हमारा अज्ञान है। अज्ञान के कारण हम सोच रहे हैं अभी कि कुछ अच्छा है। अच्छी सिर्फ एक चीज़ है कि हमें भक्ति करने का अवसर मिल रहा है, मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है और अभी भक्ति करने का अवसर मिल रहा है, और ये श्लोक हम सुन पा रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। हाँ, अब इसको जितना फॉलो कर पाओगे, जितना इसको अपने जीवन में लागू कर पाएंगे, उतना आपका सौभाग्य और बढ़ेगा, नहीं तो फिर दुर्भाग्य हो जाएगा। और जो हमारे सुख दुख का जो चक्र है चलता रहेगा। एक्चुअली वो सुख दुख का चक्र भी बताया ना, वो सुख उसमें है नहीं, वो दुखी दुख है एक्चुअली। हाँ, दुखी दुख है वो। सुख भी जो है जगत में दुखी है। तो उसको समझने के लिए फिर इसलिए भगवान के वचनों को ध्यान से सुनना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम माया के प्रभाव में रहेंगे तब तक हम इस तथ्य को नहीं समझ पाते, और हम भेद करते रहते हैं, ये अच्छा है ये बुरा है, ये अच्छा है ये बुरा है, लेकिन वास्तव में सब बुरा है। तो श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, जैसे एक मल का उदाहरण देते हैं, सूखा मल और गीला मल, कौन सा अच्छा है? अच्छा है दोनों में से कुछ? आप बोलोगे नहीं सूखा मल अच्छा है ना? सूखा गोबर गीला गोबर, गोबर तो खैर दोनों ही तरह से अच्छा है, लेकिन अगर हम गोबर के अतिरिक्त किसी मल की बात करें तो बोले तो सूखा हो गीला हो क्या है, दोनों ही मल है, राइट? तो उसी प्रकार से हम अंतर करते हैं, ये अच्छा है बुरा है। अच्छा बुरा क्या है? अब भौतिक जगत में हो और मृत्यु जो है निकट ही खड़ी है, कभी मृत्यु आ सकती है, अच्छा क्या है? अच्छा कुछ नहीं है, भौतिक स्तर पे कुछ भी अच्छा नहीं है। तो इसलिए बताया, इस चीज़ को समझ के हमें निरंतर भगवान के नाम का जप करना चाहिए। अतः जीवन के अंत समय अपने स्वभाव को सफलतापूर्वक बदलने के लिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करना चाहिए। तो जीवन भर करोगे और मृत्यु के समय भी करते रहो तो कोई संभावना है कि कृष्ण का स्मरण होगा। अर्थात इसका अर्थ पता है क्या है, कि अभी आप उस स्टेज पे आ जाओ कि अभी जब कर रहे हो तो कृष्ण का स्मरण हो रहा है। अगर वो स्टेज नहीं है तो इसका मतलब खतरनाक स्थिति है हमारी अभी भी। तो फिर कैसे वो स्थिति आएगी कि अभी जब करते हो कृष्ण का स्मरण हो, कृष्ण से आसक्ति हो। तो कृष्ण के विषय में सुनना पड़ेगा, कृष्ण कितने आकर्षक हैं, कृष्ण कितने महान हैं, हाँ, और सभी उनकी शक्तियाँ हैं। तो जो भी हम देखें उसमें हमें कृष्ण का स्मरण हो, कृष्ण से संबंधित सब चीज़ को हम देखें, वो दृष्टि हम विकसित करें, तो हम कुछ भी मतलब संसार में भी हैं तो भी हमें कृष्ण का स्मरण रहेगा। लेकिन हमारे साथ समस्या क्या है कि हम हर चीज़ को कृष्ण से अलग देखते हैं, है ना? ऐसे इस जगत में जब भी कुछ देख रहे हैं तो हमें दिखता नहीं है ना कि वो कैसे कृष्ण से कैसे संबंधित है, वो भगवान से कैसे संबंधित है वो। और क्योंकि हमें वो दिखता नहीं है इसलिए हमें ये नहीं समझ में आता उसको भगवान की सेवा में कैसे लगाना है, उसको हम अपने लिए ले लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको आज 100 एकड़ भूमि मिल जाए, आपको कोई अमीर व्यक्ति है ना आके आपको दे जाए, भाई ये लो आज से 100 एकड़ ज़मीन आपकी। ठीक है, तो जैसे ही वो 100 एकड़ ज़मीन आपके नाम हुई तो आप क्या करने वाले हो? सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले हम अपना बंगला बनाएंगे वहाँ पे, या फैक्ट्री डालेंगे, हैं? फैक्ट्री क्यों डालेंगे? ताकि उससे जो है कुछ प्रॉफिट हो, आय हो, उससे हम फिर जो अपने इंद्रिय भोग की वस्तुएं खरीदें। तो क्या कर दिया हमने? हमको मिली चीज़, लेकिन हमने मतलब वो अब भूमि किसकी थी? वास्तव में किसकी भूमि हो? कृष्ण की है। लेकिन उसने किस चीज़ के लिए लगा दिया उसको? अपने भोग के लिए लगा दिया, अपने लिए बड़ा बंगला, अपने लिए जो है
सब जो है उसने कर दिया। ठीक है, तो क्या हो गया, तो प्रॉब्लम क्या हो रही है कि वो उस भूमि को, ज़मीन को कृष्ण के संबंध में नहीं देख पा रहा है। उसको अपना ही संबंध दिख रहा है, ये तो मेरी है, मेरे नाम पे हो गई, इसके हर पेपर पे सब मेरे नाम है। ठीक है, तो इसलिए उसको मैं दिख रहा है, उसको अपना ही दिख रहा है और कृष्ण नहीं दिख रहे। लेकिन अगर एक भक्त को देंगे तो वो क्या करेगा, मान लो जैसे कोई अमीर व्यक्ति, उसने देखा कि भक्त बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं, तो उसने कहा 100 एकड़ ज़मीन आप ले लो। तो भक्त क्या करेंगे, उसमें मंदिर बनाएंगे, है ना, मंदिर बनाएंगे और उसमें ऐसे जो है कार्यक्रम करेंगे, भगवान का गुणगान करेंगे, भगवान का कीर्तन होगा, प्रसाद वितरण होगा, है ना। अर्थात वो क्या हो रहा है, क्योंकि वो भूमि भगवान की है तो इसलिए भगवान की सेवा में उसको वो लगा रहे हैं। तो कारण क्या है, क्योंकि भगवान से उसका संबंध देख पा रहे हैं। तो इसलिए बताओ, भक्त का दृष्टिकोण और एक जो सांसारिक व्यक्ति उसका दृष्टिकोण बहुत अंतर होता है। लगेगा देख के कि एक ही कार्य कर रहे हैं, लेकिन बहुत अंतर है। ऐसे मंदिर बना रहा है या बंगला बना रहा है, ऐसा लगेगा कि एक ही कार्य है, बिल्डिंग खड़ी कर रहा है ना, लेकिन अंतर है। एक जगह वो कृष्ण के संबंध को देखते हुए कार्य कर रहा है और एक जगह वो कृष्ण की विस्मृति से कार्य कर रहा है। कृष्ण के साथ जो संबंध है उसकी विस्मृति होकर वो कार्य कर रहा है ना। तो इसलिए ये कला जो है हमें सीखनी होगी कि हम जो भी कार्य करें तो उसमें कृष्ण का स्मरण करें, कृष्ण के संबंध को देखते हुए उस कार्य को संपन्न करें। और ये सीखना पड़ेगा, ऐसे नहीं अपने आप नहीं आ जाएगा, ये सीखना पड़ेगा। तो कैसे सीखेंगे, ऐसे ही जो है हमें एक प्रामाणिक गुरु से, भगवान के प्रतिनिधि से ये सीखना होगा, आचार्य से ये सीखना होगा कि कैसे हर चीज़ कृष्ण से संबंधित है और कैसे हर चीज़ को कृष्ण की सेवा में लगाया जाए। और इस तरह से जो पूरे जीवन भर कृष्ण की सेवा में डूबा हुआ है ना, उसकी स्थिति है कि वो मरण अवस्था में भगवान का स्मरण कर सकता है और फिर वो जा सकता है। तो इसलिए अगर आपने जीवन भर अगर भगवान का स्मरण नहीं किया, भगवान की सेवा नहीं करी, तो मृत्यु के समय क्या होगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि ये तो, जैसे कई जो युवा हैं वो जब भक्ति में गंभीर होते हैं तो कई लोग बोलते हैं कि ये थोड़ी समय है, हाँ अरे पागल हो गए हो, ये कोई थोड़ी समय है भक्ति करने का, रिटायरमेंट की बात करेंगे। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, रिटायरमेंट के बाद बचेगा क्या, ना तो दांत बचेंगे, तो जब क्या करोगे, जो भगवान का नाम है वो बोल नहीं पाएंगे ढंग से, हैं, कमर नहीं बचेगी, कमर तब तक झुक चुकी होगी, तो सेवा क्या करोगे। अभी तो फिर भी जब युवा अवस्था है, जवानी है, थोड़ी शक्ति है, तो सेवा कर सकते हैं कुछ, है ना, पोछा लगा सकते हैं मंदिर में, झाड़ू लगा सकते हैं। जब रिटायरमेंट के बाद जब कमर जब झुक जाएगी तो क्या झाड़ू भी नहीं लगा पाएंगे, पोछा भी नहीं लगा पाएंगे। यहाँ भी ऐसे प्रसाद के बाद बर्तन धोने की सेवा रहती है, कर पाएंगे, कोई वृद्ध अवस्था में कर पाएगा वो सेवा, वो कोई बहुत ही एक्सेप्शनल वृद्ध हो तो कर सकता है लेकिन कलयुग के मुझे नहीं लगता, कलयुग के अभी तो जवान ही नहीं कर पाते। कलयुग के जवान है वही, उनकी जो है हवा टाइट हो जाती है, थोड़ी सेवा करते हैं तो हाफने लगते हैं। मतलब अभी सच में देखें तो कलयुग में हमारे शरीर में ज़्यादा शक्ति बची नहीं, तो वृद्ध अवस्था में क्या होगा, रिटायरमेंट क्या होगा, और रिटायरमेंट तक बचेगा इसकी क्या गारंटी, उससे पहले मृत्यु आ गई तो क्या होगा। तो इसलिए ये सब जो है भ्रामक विचार हैं, तो इन सब से हमें बचना है, ठीक है, और भगवान की सेवा में अपने आप को केंद्रित रखना है, फोकस रखना है, तो हमारा मनुष्य जीवन सफल होगा। मतलब अगर ये चीज़ कर पाएँ हम कि हम भगवान का स्मरण कर सकें अंत काल में, कोई भी सांसारिक विषय का स्मरण नहीं, ठीक है। तो इसके लिए इसका अर्थ है कि हमें जीवन बड़ी गंभीरता से जीवन भर भक्ति करनी होगी। तो इसलिए मजाक नहीं है, कोई मजाक नहीं है भगवत धाम जाना, वैकुंठ लोक प्राप्त करना कोई मजाक नहीं है, बहुत ही गंभीर विषय है। हाँ, इतना गंभीर है कि आपके पास अभी अवसर है और जैसे ही मृत्यु आई, और मृत्यु का अर्थ है कि अगला शरीर मिलेगा, और अगला शरीर कोई गारंटी नहीं है कि वो मनुष्य शरीर हो, और 84 लाख उनमें से दूसरा कोई भी शरीर हुआ तो गए। फिर मान लो आपको वृक्ष का शरीर मिला, तो अभी आप देखो वृक्ष जो हैं, जो बरगद के पेड़ हैं, कितने साल तक खड़े रहते हैं,
हैं 400-500 साल। तो 500 साल खड़े रहोगे बस, आप ऐसे खड़े रहोगे, है ना। ब्रांचेस जो है, दूसरों को आप छाया दोगे, फल दोगे, लेकिन आप जो है खड़े रहोगे 500, 400, 500 साल तक। और फिर उसके बाद वृक्ष के बाद फिर कौन सी योनि में जाओगे, राम जाने, मतलब भगवान जाने वो और फिर मतलब ये मनुष्य शरीर अभी मिला है, इसको छोड़ने के बाद वापस मनुष्य शरीर कब मिलेगा कोई पता नहीं है। तब तक आपको जो है बहुत सारी समस्याएं झेलनी पड़ेंगी। ये तो भी एक जीवन की समस्या है, उसको मतलब उस समस्या में इतने उलझ जाते हैं कि हम भगवान को भूल जाते हैं। जो भगवान का ध्यान करना, भगवान का स्मरण करना, जो कि सारी समस्याओं का समाधान है, उसको हम पूरा साइड कर देते हैं और इस जगत की समस्याओं में ही उलझे रहते हैं, उसके समाधान करने में हम व्यस्त रहते हैं बहुत। लेकिन समाधान यही है, सिर्फ एक ही समाधान है कि कृष्ण का स्मरण करो हर स्थिति में। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर हम विराम देंगे। किसी को अगर कुछ प्रश्न है कुछ जिज्ञासा? हाँ, भक्त की सीमित बुद्धि है। तो वो मतलब जैसे आप प्रवचन करें, कोई प्रवचन सुनता है तो एनालाइज करता है, ये इसमें से 4 बातें सही है, 8 गलत है। तो मतलब कृष्ण को प्राप्त करने के लिए बीमारी से छूटना कितना अनिवार्य है, क्या होगा? बिल्कुल अनिवार्य है, क्योंकि वो फिर अगर ऐसा करेगा कि भगवद गीता की मैं 10% बात सुनूंगा, 90% नहीं सुनूंगा, तो इसका मतलब वो अभी भी 100% अपने मन को ही सुन रहा है। पूरी तरह से भगवान के आदेश को पूरी तरह से पालन करना होगा। समर्पण, शरणागति का अर्थ है पूर्ण समर्पण, पूर्ण शरणागति। शरणागति कभी आधी अधूरी नहीं होती। तो ये तो अनिवार्य है। अगर भगवान के वचन पूरी तरह से नहीं सुनेंगे, पालन करेंगे, तो फिर हम इस भौतिक जगत में ही रहने वाले, जन्म मृत्यु चक्र में ही रहेंगे। अनिवार्य है होता। ओके, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय।